बच्चों ये वालेकुम सलाम। इससे आप देख लो सील्ड है कि नहीं, सील्ड है। आप में से एक दो बच्चे आएंगे, इस पर लिखा है कैंडिडेट नंबर 1 जी, आप नाम और रोल लिखो, आप लिखो ठीक है। एक मिनट है, एक एक करके देख लो सील्ड है। करो ये दूसरे रूम से हो गया। और ये दूसरा आपके क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने इंग्लिश का है। उधर से एक और लड़के को बुला के लाना। आपको है, आपको पानी है, आया सर तो आया सर इसको भरना आता है आप लोगों को? सबको आता है भरना? आपको इंस्ट्रक्शन मिली है कैसे भरना है? कोई ओवर राइटिंग नहीं, आराम से बस कोई सीधे पीछे कोई साइड पे नहीं रहेगा, बैक के पीछे। नो टॉकिंग प्लीज। 3-4 को करोगे आप सर्कल, सर इसको करोगे डॉट, ठीक है। उसके बाद बान है तो बान वाले को करोगे, ठीक है। विषय 0 0 इन्हें पर 0 0 ये थी मैं कैसे 0 0 ये तो नहीं कर रहे ठीक हो आपके जो ऑप्शन है सर एप्लीकेशन तो इससे शायद थोड़ी कंसंट्रेशन चाहूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि
जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, आपके सामने बैनर लगा है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इसका ये आज रिटन टेस्ट है जो 11:30 शार्प शुरू होगा। तो ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, शायद आप में से किसी को नहीं पता हो, तो वो इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है ये जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम NGO कहते हैं, और ये NGO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड NGO ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रिशिएटेड एंड अवार्डेड NGO है। यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइजिंग स्टार का खिताब भी नवाजा है। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम कम्पिटेंट बच्चों को, एफिशिएंट बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो बच्चा इस मेरिट में आएगा उस बच्चे को हम साल के लिए स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। टेस्ट हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवा तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन ऑन द होल पूरी स्टेट में इसको हमारे कश्मीर में जो हमारा हेड क्वार्टर है वहाँ पे जो मेन ऑफिस है वहीं से ये सब कुछ निकला है। पेपर्स, क्वेश्चन पेपर वहीं से आए हैं, OMR शीट वहीं से आए हैं, और इस वक्त सेंटर जो रखा गया है ग्रीन मॉडल हाई स्कूल पासरी में रखा गया। तो इसमें इस वक्त हमारे पास 60 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इसमें हमने एक क्राइटेरिया बनाया था कि वहीं से एक क्राइटेरिया आया था जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी वही एलिजिबल होंगे। तो इसमें हमने फिर हायर सेकेंडरी गर्ल्स, हायर सेकेंडरी बॉयज़, हायर सेकेंडरी अटखार उनके पास गए, उनको हमने ये इन्फॉर्मेशन पास की, और उन्होंने वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया और उनके इनकम सर्टिफिकेट लेकर उनके फॉर्म वगैरह भरे। तो फिर रोल नंबर हमने इशू किए। तो ये एग्ज़ाम होना था पूरी स्टेट में 15 जून को, लेकिन आपने देखा कि भद्रवा में हालात कुछ ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये एग्ज़ाम उस शेड्यूल डेट पे कंडक्ट नहीं होने पाया। तो इसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। वहाँ तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, यहाँ आज हो रहा है, और मकसद हमारा ये है कि इसमें जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, यानी जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं या जो कुछ ऑर्फन्स होंगे, अगर वो उनमें पढ़ने का एक टैलेंट है तो यतीम फाउंडेशन उनके साथ है, तो उनको वो पूरी मदद करेगी। इनको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा एज स्कॉलरशिप, और जब तक ये पढ़ेंगे, ये 11th 12th, उसके बाद कॉलेजेस में, या कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करके किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है या MBBS में जाता है, तो यतीम फाउंडेशन उसको तब तक ये 1000 रुपया पर मंथ प्रोवाइड करती रहेगी जब तक वो बच्चा पढ़ेगा। इन केस अगर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया या उसने किसी और वजह से पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर उसको उस लिस्ट में से ड्रॉप किया जाएगा। यही मकसद है हमारा। फाउंडेशन से आप सभी मुखातिब अच्छे से हैं, वाकिफ़ हैं। तो जहाँ तक आज के इस टेस्ट की बात है, तो ये हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ एक होता है। इसमें बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है थ्रू आउट द स्टेट। इसमें जो हमारा मेरिट बनेगा, जिसमें 4 बच्चे जो टॉपर्स होंगे, उनको जो है जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन की तरफ से कंटिन्यूस बेस पे उनको एक स्कॉलरशिप मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पर एनम इनको एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो सिर्फ़ एक बार नहीं बल्कि जब तक इनकी क्वालिफ़िकेशन, जब तक ये आगे बढ़ेंगे, जब तक ये अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे, तब तक इनको ये स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। चाहे ये किसी भी प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये चले जाते हैं, या जो एकेडमिक कॉलेजेस हैं इनमें चले जाते हैं, तो जहाँ तक ये पढ़ाई करेंगे इनको वो स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। कंसीडर ये किया जाएगा कि इनकी जो इनकम है वो कैसी चल रही है, इनका इनकम सोर्सेज वगैरह देखा जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी हर साल, और उसके बाद इनको वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन इनको कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें इनको क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म इनको मिलेगा कि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे इनको OMR शीट दी जा रही है, इनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इनकी प्रिपरेशन हो इस चीज़ के लिए कि कैसे इन्होंने आगे एग्ज़ाम्स को फेस करना है। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन की तरफ से इसके अलावा हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, इसमें हमारे पास पहले भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इसी से जो रिलेटेड हैं। यहाँ तो इसका एक बाज़ाब्ता रिटन टेस्ट कंडक्ट किया
किया जा रहा है। जो इसमें मेरिटोरियस बच्चे हैं वो आगे आ जाएंगे, और उसके बाद इसके अलावा जो हमें हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी डिज़र्विंग बच्चे हैं, उन किसी तरह से अगर वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। आपको मैं जब भी बुलाया, आज वक्त पर भी विद इन नो टाइम, लेट आवर्स में बुलाया तब भी आप पहुँचे। आपने हमेशा हमारी कवरिंग की है, आप इसके बारे में खुद भी खूब जानते हैं। और आज बाकी जो स्कीमें थी हमारी, वो आपको ये इकबाल साहब ने कहा होगा और शाह साहब ने भी ब्रीफ किया होगा। आज मैं कहूँगा स्कॉलरशिप टेस्ट, ये कोविड-19 से पहले हम लेते थे, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया तो ये बंद हो गया। इस साल फिर शुरू हो गया। इसमें हम देखते हैं कि मेरिटोरियस बच्चा कौन सा होगा। इसमें हमने बयान रखा है, मेरिट तो है, 1 लाख रुपए इनकम भी रखी है, लेकिन उसमें चाहते हैं हमारे यहाँ आर्फन बचे, तो लिहाजा इसमें हमने फार्म भरा। यहाँ आप खुद ही जानते हैं, पिछले दिन कुछ यहाँ क्राइसिस हुई थी, तो उस वजह से हमें यह हमारा एग्ज़ाम डिले हो गया। ये 15 जून को था, लेकिन हमें हालात ख़राब होने की वजह से, तो लिहाजा हमारे बहुत से बच्चों ने यहाँ बदरा से कोई 60-65 बच्चों ने, जिनमें मोस्टली हमारे यहाँ ज़्यादा नॉन मुस्लिम हैं। हम यहाँ नॉन मुस्लिम वगैरह आपको हमने पहले भी ब्रीफ किया है हर टाइम कि यहाँ पर विदाउट एनी कास्ट एंड कलर, कि यहाँ हमारे पास नॉन मुस्लिम विडोज़ भी हैं, पुअर भी हैं, और वन टाइम जो देते हैं हम मेडिकल देते हैं, वो हमारे हर एक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। जैसे आज का एग्ज़ाम जो है ये हमने मेरिटेड बच्चों को देना है। इसमें यह है कि जितने बच्चे हमारे इनकम जितनी भी होगी, अगर हमने 2 बच्चे लिए यहाँ से, 2 हमें सेंटर देगा इसकी मदद। यह है 12,000 साल का देना है 2 शिफ्टों में। लिहाजा ये अब हमने अपने देखना है कि हमारी इनकम क्या है। अगर हम 4 बच्चे उठाएंगे तो सेंटर 4 मदद करेगा। लिहाजा अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हर साल जो है इम्तिहान हुआ करेगा, अगर हालात ख़राब नहीं हुए। शुक्रिया। यतीम फाउंडेशन की वसातत से एक रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ चाहता है। आज इसके लिए तारीख जो मुकर्रर थी 26 जून को, तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर 11th क्लास के जो बच्चे हैं, तमाम हायर सेकेंडरीज जितनी भी इस पेरिफेरी में हमारे हैं, भद्रवाह तहसील में हैं, उन सब से दरख्वास्त की थी हमने कि 11th क्लास के बच्चों के फॉर्म हमको भरवा कर भेज दीजिए। उन्होंने कैंडिडेट्स भेजे। हमारे पास कोई 68 कैंडिडेट एप्लीकेंट्स थे। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें हम देखेंगे कि जो टॉपर 4 बच्चे होंगे, उनको हम चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा जितनी देर तक वो पढ़ना चाहे, क्योंकि ये गरीब और मफलुकुल हाल लोगों के लिए है। तो जो बच्चे टॉपर आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे जब तक वो पढ़ना चाहें, चले वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहें या और आगे हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही है। और इसी सिलसिले में जब तक वो पढ़ना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन जो है उनको मदद करती जाएगी इंशाअल्लाह।